आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी एक रेसिपी। अच्छा फैसल, आपने सैलड्स यकीनन, क्योंकि आप रहते हैं अक्सर, यू आर वेट वॉचर एज वेल और खाते हैं सैलड्स, आई होप कि प्रेफरेबली कभी आपने हॉट सैलड खाई है? हॉट सैलेड हॉट गरम गरम सैलड कभी सुनी है या खाई है? सुनी है मैंने। सुनी है, कभी हाँ, ट्राई नहीं की नहीं ना? ट्राई नहीं की। अच्छा, इसमें अब ये कि आपने बताया था आप कार्ब्स नहीं लेते, तो हमने यहाँ पे ये किया है कि कार्ब्स ख़त्म नहीं किए, लेकिन बहुत रिड्यूस कर दिए हैं ठीक आज है। की सैलेड में। और आज जो हमारे पास मैजिक होने वाला है, वो उस मैजिक में हमारा साथ दे रहा है सबरोसो, क्योंकि जैसे ही रमज़ान शुरू होते हैं और अफ्तारी जो है वो हमारे माइंड में आती है, तो अफ्तारी में सबसे ज़्यादा हमें क्या चाहिए होता है जी? हमें पकोड़े चाहिए, हमें समोसे चाहिए, ठीक है जी। और अगर उसमें कचौरी भी शामिल हो जाए तो अफ्तार का मज़ा दोबाल हो जाता है। तो सबरोसो इसमें जो है हमारा भरपूर साथ देता है। ना सिर्फ हमें इनके फ्रोज़न आइटम्स मिलते हैं, बल्कि इनकी जो हमारे पास रॉ फॉर्म में चिकन होती है उसको यूज़ करते हुए हम मज़ेदार सी रेसिपीज़ अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं। जैसे आज मैं आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ हॉट चिकन एंड पोटैटो सैलड। ये बहुत ही डिफरेंट होने वाला है और इतना मज़ेदार होता है ना ये। इसकी ख़ास बात ये है कि ये गर्म सर्व होता है। ठीक है जी, तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपना प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, बहुत आसान है, बहुत क्विक है और जल्दी से बन जाएगी। इसमें हमने क्या करना है, कोई ऑयल यूज़ नहीं हो रहा है इसके अंदर, हम इसमें डायरेक्टली क्रीम यूज़ कर रहे हैं। एक पैकेट जो है वो अपने टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है वो आपने यूज़ करनी है इसके अंदर, वो डालिए। बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। ठीक है जी, हमने इसमें क्रीम डाल दी। क्रीम के साथ अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा ये आप स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर वेट वॉचर हैं तो आप इसमें से मेयोनीज़ को स्किप कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ मेयोनीज़ डाला है। ठीक है जी, ये डाला हमने इसके अंदर। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाएंगे, बहुत ही लिमिटेड से, सेलेक्टेड से थोड़े से मसाले हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। क्या करें हम, 1 टीस्पून हमारे पास है चिकन पाउडर, 1 टीस्पून है हमारे पास ब्लैक पेपर, काली मिर्च, 1 टीस्पून वाइट पेपर, दक्कनी मिर्च जिसे कहते हैं वो, ये भी स्किप कर सकते हैं आप। थोड़ा सा फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं शुगर, चीनी, और जो हमारा हीरो इंग्रेडिएंट होता है सॉल्ट। ठीक है जी, ये भी जाएगा 1 टीस्पून। इसको कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं आप। ठीक है जी, इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे तरीके से। और यहाँ पे है मेरे पास चाट मसाला, राइट। आप इसका कॉम्बो देखिएगा, ये बड़ा अच्छा सा ना आपको फ्लेवर देगा। चाट मसाला आपका होममेड भी हो सकता है, कोई भी चाट मसाला यूज़ करते हुए आप इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला डालेंगे। ठीक है जी, इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। और यस, अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही है, आपको थोड़ी देर के बाद सर्व करना है, फ़ौरन सर्व नहीं करना, तो आप क्या करेंगे कि आप इसके अंदर मिल्क ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, जब तक ये हमारा जो है बन रहा है, ठीक है, थोड़ा सा हम इसका वेट करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर एक बॉईल आ जाए और जैसे ही बबल्स आने लगेंगे फिर हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मीनवाइल हमने क्या किया है कि मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे मैं जो है थोड़े से क्रोटॉन्स भी फ्राई कर रही हूँ इसके साथ, जो हम सैलेड के ऊपर डालेंगे, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बॉटल का कैप ले लिया है और इस कैप को मैं ऐसे यूज़ करते हुए आपको दिखा रही हूँ कि ये हम किस तरह बनाते हैं। ठीक है जी, ये हमने बना लिया और ये हमारे पास कटे हुए इस तरह कटिंग करेंगे। ये हमने ऑलरेडी यहाँ आपके लिए कटिंग करके रखा हुआ है। ठीक है जी, इसको हम पहले चेक करेंगे ऑयल गर्म हो चुका है। यस, बिल्कुल हो चुका है। हम ये सारे क्रोटॉन्स इसके अंदर डाल देंगे और ये यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी, जब तक ये फ्राई हो रहा है और उसमें जो है बॉईल आ रहा है, हमारे जो मिक्सचर है बेसिकली, उसकी जो ड्रेसिंग है उसके अंदर, आपको बताती चलूँ कि ये जो है ना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं अपनी रेसिपी में, मैं प्रेजेंटेशन कोशिश करती हूँ या टॉपिंग या गार्निशिंग, उसमें मैं वही चीज़ यूज़ करूँ। तो जनाब, ये मेरे पास जो है आलू ही है, जो हम आलू की सैलेड बना रहे हैं, ये आलू है। इसको देखिए, हमेशा कोशिश करें कि जब आप कोई चीज़ बना रहे हैं ना और उसको डिस्प्ले पे रख रहे हैं, तो कोशिश ये करें हमेशा कि वो एडिबल हो, क्योंकि बच्चों का यू नेवर नो, वो उठाएं और वो उसको बाइट कर लें। तो बेहतर ये है कि आप एडिबल चीज़ें रखें। इसलिए मैंने आलू लिया था, उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने इसको जो है क्या किया कि इसकी मैंने कटिंग की। कटिंग करने के बाद
मैंने इसको थोड़ा सी देर के लिए जो जर्दे का कलर होता है उस पर मैंने डिप किया है थोड़े से सॉल्ट के साथ। और अगर आप चाहें इसको मज़ीद फ्लेवर देना तो आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो है ना ये है हमारा स्प्रिंग अनियन, उसका बिल्कुल जो टॉप वाला पार्ट होता है वो निकाला, और उसके अंदर जो स्क्यूवर्स होते हैं ना, शाशलिक स्टिक, वो मैंने इसके अंदर डाली है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये हमारा यहाँ पे देखिए कितनी जल्दी से क्विक सी रेसिपी है, इसमें बबल आ चुके हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने लिए हैं तकरीबन हाफ़ केजी बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, और उसको मैंने पील ऑफ करके क्या किया था कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। अब यहाँ आ जाती है कार्ब्स की बात कि हमने कार्ब्स कैसे रिड्यूस किए। हमने इसको पील ऑफ करके, छिलका उतार के इसको जब हमने बॉईल किया ना, तो ये हुआ कि जो इसका एक्सेसिव इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है वो आपका पानी के अंदर चला जाएगा, और इस तरीके से इसमें कार्ब्स कम हो जाएंगे, और फैसल फिर ये आप खा सकते हैं, राइट। क्योंकि हमने इसके अंदर से कार्ब्स निकालने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा कोई ऐसी रेसिपी बनाई ये आपने जाए। आलू डाले हैं या शकरकंदी डाली है? आलू डाले हैं, आलू हैं, लेकिन इसको पील ऑफ करके बॉईल किया है ना, तो ठीक। इसमें से ये कि काफ़ी हद तक, कंप्लीटली तो डेफिनेटली ख़त्म नहीं होता, लेकिन उसका जो स्टार्च है या कार्ब्स हैं वो उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है जी। ये हम इसको इसमें मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और इसके बाद यहाँ हमने ली है चिकन। चिकन के साथ हमने क्या किया था कि इसको हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करते वक्त मैंने इसके अंदर डाला था 2 से 3 मैंने काली मिर्च डाली थी, 2 से 3 मैंने लौंग डाली थी, और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको डाल के मैंने बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया। ठीक है जी। देखिए यहाँ हमारे क्रोटॉन्स ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं बड़े प्यारे से कलर में। इसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका कलर जो है ना मैंने गोल्डन ब्राउन दिया। अगर आप थोड़ा सा डार्क पसंद करते हैं, क्रंच तो वैसे इसमें आ जाता है ना, तो आप इसको थोड़ा सा डार्क कलर भी दे सकते हैं। ठीक है जी। और अब एक और काम हम जो करने के लिए जा रहे हैं वो मैं बताती हूँ आपको इसके बाद। ठीक है जी, ये हो गया। चलें जी, क्रोटॉन्स हमारे हो गए हैं फ्राई। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। ठीक है जी, चिकन डाल रहे हैं इसके अंदर। ये हमने डाल दी जो बॉइल्ड चिकन हमारे पास थी, बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है जी, मिक्स करना है। और अब हम इसको स्ट्रेट अवे यूज़ कर सकते हैं इसको। ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, लास्ट में हमने 1 टीस्पून इसमें जो है मिक्स हर्ब्स लिए हैं। आपके पास जो भी हो, ऑरिगेनो हो या सिंगल कोई भी आपके पास हर्ब होता है, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जस्ट टू गिव अ गुड फ्लेवर, राइट। तो ये जनाब ये तैयार है हमारी बहुत सैलेड। मजे की चीज लग रही है मुझे। बिल्कुल ठीक, राइट। अच्छा, अब जब हम ब्रेक पे जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, ये मैंने स्पेगेटी सबको बॉईल करना आती है, बहुत इजी है। ठीक है जी। बहुत आसान होती है इसको बॉईल करने के लिए। हम पानी बॉईल करके, अच्छा बहुत से लोग ऑयल उसमें डाल देते हैं ना, आपका जो बॉइलिंग वाटर होता है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, उसमें मैं ऑयल नहीं डालती, उसमें सिर्फ सॉल्ट डाल के बॉईल करती हूँ। जब इसको स्ट्रेन करती हूँ, छानती हूँ, तब मैं इसमें ऑयल लगाती हूँ। तो इसमें देखिए ये जुड़ी भी नहीं है आपस में। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये क्रोटॉन्स हमारे रेडी हो गए, इनको निकाल लेते हैं हमारे बोल में। ठीक है जी। और हम क्या करने वाले हैं, स्पेगेटीज़ का आप सोचोगे क्या करेंगे, हमने इसमें तो ऐड की नहीं है जनाब। हम इसको करेंगे फ्राई, स्पेगेटीज़ को। ठीक है, इस तरह फ्राई करेंगे, डालेंगे हम इसको इस तरीके से अंग्रेजी सेमिया। बिल्कुल, ये अच्छा नाम दिया आपने, अंग्रेज़ी सेवइयाँ। ठीक है जी। इसको हम क्या करेंगे कि हम इसे करेंगे बॉईल, नहीं बॉईल तो कर लिया था, फ्राई करेंगे, राइट। फ्राई करेंगे हम इसको। जब तक ये फ्राई हो रहा है हम इसको करेंगे डिश आउट। भाई मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, ये सेगमेंट ख़त्म हो रहा है। आप लोग प्लीज़ अपनी जो है वो वीडियोस भेजना शुरू कर दें रेसिपी की। कल हमने इनाम निकालना है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मेरा इनबॉक्स इज फुल फेसबुक पे, इतने क्योंकि मैंने भी रीपोस्ट किया आप था। इनको भेज दें, बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे पास इतनी आप जज रेसिपीज आ करके रही भेज दें। हैं। श्योर, डन हो गया। मैंने सबको फिर यही रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप TV1 का जो फेसबुक पेज है वहाँ जाके वहाँ इनबॉक्स कीजिए, ताकि जो रिलेटेड टीम है वो आपको नहीं अप्रोच नहीं, कर आप सके। इनको भेज देना, जो व्हाट्सएप नंबर है आप इस पे भेज दें। बस और जो perfect आपको हो गया। बेस्ट लग रही है रेसिपी वो भेज दें। परफेक्ट हो गया, बल्कि ठीक कल है। बना भी लें, उनका टीवी भी अनाउंस कर देंगे। अच्छा चले जी, बिल्कुल ठीक है, कर ओजी लेते हैं। डेवलपर्स की तरफ से LED है जनाब। हाँ, आई गेस कैसा पकाया मैंने, नॉट ये आता रॉन्ग, मुझे। हम उन्हें बगैर बुला हाथ लगाए बोले उठा दिया मैंने लोगों को। ये LED वेट कर रही है उस विनर का। बन गया आपका? जी, बस ये हम इसको फ्राई कर रहे हैं। फ्राई करने के बाद हम इसको जब तक डिश आउट कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसकी टॉपिंग करेंगे, बस।
बन गया भाई खाना। देखिए कितनी क्विक देखो, रेसिपी यही है, होता मैंने है। आपसे यही प्रॉमिस किया था असल कि में पता है प्रैक्टिस इतनी हो जाती है ना, बच्चे पीछे रो रहे हैं खाना दे दो खाना